नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। कहां सत्य डोला? विरोधी पक्ष, चाहे देश हो या विदेश में हो, जहां भी जाते हैं विरोधी पार्टियों के नेता एक बात जरूर कहते हैं कि 2014 के बाद जो भाजपा का शासन, जो एनडीए का शासन केंद्र में है, वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर रही है। उसके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है और जे भी संस्थाओं जैसा उसका उपयोग होता है। फिर चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। तब सत्ता पक्ष पलटवार करते हुए यह कहता है, विरोधियों का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उनके कुकर्म सामने आ रहे हैं, इसलिए बचाव की मुद्रा में वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। जबकि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से, अपने शक्तियों के हिसाब से अनुरूप काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस वक्तव्य पे कई सवाल उठाए जा सकते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, कभी कभी न्यायपालिका, और ऐसे उदाहरण देते जाएंगे तो शायद 2024 का चुनाव तब तक आ जाएगा। इतने उदाहरण। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। संसद में परंपराएं हैं, कुछ कानून हैं। जब उन परंपराओं को और लिखित अलिखित कानूनों को साइड को रखकर काम किए जाते हैं तो फिर और डर लगने लगता है कि बाकी चीजें तो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जब संसद में ही ये होने लगा तो फिर कैसा होगा? सबसे पहले मीडिया पे शिकंजा कसा गया। संसद में कोविड के नाम से उनको दूर रखा गया। कोविड खत्म हो गया, जब इकोनॉमी की बात आती है तो प्री कोविड डेज वी हैव रीच्ड, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है। कोविड पे कंट्रोल किया, कोविड से सक्सेसफुली युद्ध लड़ा और हम जीत गए, विश्व को कोविड से लड़ने के लिए मदद की। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमारी सरकार करती है, लेकिन पत्रकारों को अभी भी कोविड प्रताड़ित कर रहा है। संसद में जो पहले स्थिति थी अब वो पत्रकारों की रही नहीं। चाहे सेंट्रल हॉल में तो शायद अब एंट्री भी बंद है। कई पत्रकार मित्र ऐसी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं वहां तक सीमित नहीं रहता। जो बात देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप जगदीप धनखड़ साहब ने की, उस सर्कुलर के बाद, उस आदेश के बाद, वाकई सामान्य भारतीय जो थोड़ा बहुत संविधान के बारे में जानता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में जानता है, उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका है। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ जी ने एक आदेश पारित किया और अपने पर्सनल स्टाफ में से 8 अधिकारियों की नियुक्तियां 20 संसदीय कमेटियों के साथ उनको नियुक्त किया, संलग्न किया। मतलब वो ये काम भी देखेंगे और पार्लियामेंट्री कमेटी में भी बैठेंगे। स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है ये बहुत अहम होती है। उस कमेटी के पास इतने अधिकार होते हैं कि जिस मंत्रालय की वो कमेटी होती है उस मंत्री को भी वो तलब कर सकते हैं और कोई भी फाइल तलब कर सकते हैं। कई कॉन्फिडेंशियल मैटर्स भी वहां डील होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जब भी कोई नया बिल इंट्रोड्यूस होता है, देश में कानून इंट्रोड्यूस होता है, कोई अमेंडमेंट होता है, तो वो उस स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है और वो स्टैंडिंग कमेटी जब उसको ओके करती है तभी चीजें ओके होती है। हमारे यहाँ 24 स्टैंडिंग कमेटी है कुल देश, मतलब पार्लियामेंट। अब हर स्टैंडिंग कमेटी में 21 लोकसभा मेंबर होते हैं
और 10 राज्यसभा के सांसद होते हैं। इन पे ये तो मेंबर्स है कमेटी के, उसका एक चेयरमैन होता है कमेटी का, उन्हीं में से। अलग अलग राजनीतिक दलों के संख्या बल के अनुपात में वो चेयरमैनशिप दी जाती है, और उस कमेटी पे जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के ही अधिकारी होते हैं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का एक अलग अपना कैडर है। वहां एक अधिकारी होते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा के अधिकारी माने जाते हैं। वो उस प्रोसेस को जानते हैं, क्योंकि वो जब से ज्वाइन किया तब से लोकसभा और राज्यसभा में ही है। वो एक्सपीरियंस्ड है, वो लोगों को जानते हैं, वो चीजों को जानते हैं। इसलिए आज तक तो कानूनन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये रूल है कि स्टैंडिंग कमेटी पे वही अधिकारी जाते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से संलग्न है। उपराष्ट्रपति का कार्यालय या लोकसभा या राज्यसभा का कार्यालय नहीं है। लोकसभा का सभापति, राज्यसभा के सभापति, इनका निजी स्टाफ, ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जैसे लोग, ये पार्लियामेंट के लोग नहीं है जो वहां गए हैं। ये अपने सुविधा के लिए, सुलभता के लिए लोकसभा राज्यसभा के सभापतियों ने इन लोगों को अपॉइंट किया है। इनका स्टैंडिंग कमेटी में जाना ये गोपनीयता को लेकर, कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर भी तकलीफ वाला मामला है, और गैर कानूनी भी है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उपराष्ट्रपति कार्यालय से 4 अधिकारी, उनके ओएसडी है राजेश नाइक, पीएस है सुजीत कुमार, एपीएस है संजय वर्मा, और एक दूसरे ओएसडी है शेखावत जी। ये उपराष्ट्रपति कार्यालय से, जिनका देश की संसद से कोई लेना देना नहीं, ना संसद से ये लोग वहां डिप्यूट होते हैं। ओएसडी तो ज्यादातर उन लोगों को लाया जाता है जो लोग कहीं नौकरी पे भी नहीं होते सरकार की। और राज्यसभा के सभापति का कार्यालय जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उनके कार्यालय से ओएसडी अखिल चौधरी, दिनेश, ओएसडी भालेकर और पीएस आदित्य चौधरी, इनको नियुक्त किया गया है। एक नई परंपरा नहीं शुरू हुई है, ये संसद के कार्य में हस्तक्षेप है। ये संसद की प्रणाली को चैलेंज है। इसलिए विरोधी पक्ष के नेता, इतना ही नहीं जो पुराने सेक्रेटरी जनरल रहे हैं राज्यसभा लोकसभा के, उन लोगों ने भी इस पर बड़ा आश्चर्य किया। यदि मैं पत्रकार हूं अशोक वानखड़े, और कोई मित्र मेरे कल उपराष्ट्रपति बनते हैं और मुझे ओएसडी नियुक्त करते हैं, और फिर मुझे किसी गृह मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी में अधिकारी के तौर पे नियुक्त करते हैं, तो एक व्यक्ति जिसका सरकारी कामकाज से कोई लेना देना नहीं है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जैसे पद पे सिर्फ दोस्ती के कारण गया है, वो अब गृह मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी के सारे कागज हैंडल कर सकता है, देख सकता है, बहुत सारी गोपनीय चीजें उसके पास आ सकती है। ये देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। और ये तब हुआ, आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी कमेटियों में
21 कमेटियों में पहले से ही लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारी तैनात हैं। वहां किसी की जरूरत नहीं है। ये जो लोग गए हैं 8, ये ओवर स्टाफ होगा वहां पे। लेकिन ये क्यों किया, किस लिए किया? धनखड़ जी को जितना हम जानते हैं, उन्होंने ये डिसीजन अकेले नहीं लिया, उतना ही सच होना चाहिए। ये जरूर ऊपर से आदेश हुआ और उन्होंने इसका पालन किया। तो अब हमारी संसद भी इससे छूटी नहीं है। कल यदि कोई नेता या मीडिया इस पर आरोप लगाते हैं तो फिर एक देशद्रोही होने का तगमा उनको बहाल किया जाएगा। लेकिन देश धीरे धीरे कितना डिटोरिएट होते जा रहा है, हमारी यहाँ की परंपराएं, हमारे यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं, इससे ज्यादा इसका उदाहरण हो नहीं सकता। आज इतना ही, क्योंकि सरकार बोलती है कि विपक्ष यूं ही चिल्लाता है खुद का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। हो सकता है उसमें सच्चाई हो, लेकिन इस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लोकसभा यानी सांसद की स्टैंडिंग कमेटी में निजी अधिकारियों का नियुक्ति ये जरूर उस सत्य को असत्य साबित करता है। इसलिए मैंने कहा सत्य डोला तो अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।